हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशु कॉमर्स स्टडी। आई एम अंशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर का अगला पार्ट मींस सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध। तो चलिए सीमांत उपयोगिता MU और कुल उपयोगिता TU के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है उसको समझते हैं। तो संबंध मींस जिसमें दोनों आए। संबंध मींस क्या, जिसमें TU भी आए और MU भी आए। जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि TU बराबर MU का जोड़। TU में टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता में जितने भी सीमांत उपयोगिता होती हैं, जितने भी MU मार्जिनल यूटिलिटी होती है, सभी को जोड़ दिया जाता है। तो TU NTH मतलब TU टोटल यूटिलिटी जो है वो MU फर्स्ट पहला सीमांत उपयोगिता, सेकेंड दूसरा सीमांत उपयोगिता, तीसरा चौथा पांचवा, जितने भी सीमांत उपयोगिताएं दी हुई रहेंगी सभी का जोड़ टोटल MU, जितने भी MU दिए रहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी दी रहेंगी, सभी को जोड़ने पर हमारा TU टोटल यूटिलिटी आता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने सारणी में मान लिया है, मात्रा मीन्स वस्तु की कितनी मात्रा है। तो मात्रा 1 में कुल उपयोगिता 8, सीमांत उपयोगिता 8। यहाँ पे ऐसे हम लोग ज्ञात करते हैं, दूसरा जो कुल उपयोगिता है उसमें से पहले को माइनस करने के बाद हमारा सीमांत उपयोगिता आ जाता है। सीमांत उपयोगिता को जोड़ करके टोटल यूटिलिटी आता है और जैसे ही हमें टोटल यूटिलिटी चाहिए, कुल चाहिए, तो हमें जो पिछला दिया हुआ है अगर टोटल में से पिछले वाले को माइनस कर दिया जाए तो हमारा MU तो आ जाएगा। तो यहाँ पे MU मार्जिनल यूटिलिटी ज्ञात करने के लिए हमारा जो टोटल यूटिलिटी दिया रहेगा, टोटल यूटिलिटी से पहले का जो टोटल यूटिलिटी दिया है उसको माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी वही संख्या MU हो जाएगी। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता 8 का 8 ले लिए। अगला आ गया 14, टोटल यूटिलिटी दी हुई है 14 से पहले क्या है, 14 ले लिए, 14 से पहले क्या है 8, तो 14 में से 8 को माइनस करेंगे, आ गया 6। अगला है 18 ले लिए, 18 से पहले क्या आ रहा है 14, तो 18 में से 14 को माइनस कर देंगे तो आ गया 4। वैसे ही मात्रा चौथा में, मात्रा 4 में आ गया 20, टोटल यूटिलिटी 20 ले लिए। टोटल यूटिलिटी 20 से पहले है 18, 20 में से 18 माइनस कर देंगे, आ गया 2। फिर आ गया ये पांचवा नंबर पे 20, तो ले लिए 20 से पहले फिर से 20 ही है, 20 में से 20 को माइनस कर दिए, आ गया 0। उसके बाद छठा नंबर पे है टोटल यूटिलिटी 18 ले लिए, 18 से पहले आ रहा है 20, तो 18 में से 20 को माइनस कर देंगे तो आ गया हमारा आंसर -20। अब इसका वर्णन, इसकी स्थिति क्या है उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चौथा तक 20 तक हमारा जो भी संख्या आया है, जो भी MU का परिणाम आया है वह प्लस में आया है, धनात्मक में आया है, तो इसे हम लोग धनात्मक कह देंगे। अब यहाँ नंबर 5 का जो रिजल्ट आया है वह 0 आया है, 0 आया है, तो ये इसका माना जाएगा 0, वर्णन में इसे हम कह देंगे 0। अगला ये स्थिति 6 जो है, स्थिति 6 का आंसर, इसका रिजल्ट आया है -2 ऋणात्मक, तो यह ऋणात्मक स्थिति आ जाएगा। इसे ऐसे समझते हैं, धनात्मक मीन्स बहुत अच्छे से उपयोग किया गया है, बहुत अच्छे से संतुष्टि मिली है। शून्य में जितनी संतुष्टि मिलनी चाहिए थी मिल चुकी है, हम लोग संतुष्ट हो चुके हैं। और माइनस मीन्स बहुत कम संतुष्टि मिल रहे, माइनस में मिल रहे, हम लोग उस चीज से संतुष्ट नहीं है। चलिए अब इसको एक फॉर्मेट के द्वारा समझते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट में हम लोग जानते हैं कि ऊपर लंबवत बिंदु जो होती है वो y होती है, नीचे वाली x होती है, और ये दोनों को जो जोड़ता है वो 0 मीन्स मूल बिंदु होता है। इसके ऊपर सभी धनात्मक संख्या, इस तरफ भी धनात्मक, इस साइड ऋणात्मक और नीचे ऋणात्मक। तो ये जो हमारा -2 है उसको नीचे में लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए -2 आ रहा है, तो हमें संख्या में रेखा को दर्शाने के लिए भी माइनस का लेना होगा, तो -1 ले लिए। चलिए अब इसको दर्शाते हैं। मात्रा 1 और 8, तो नीचे से ले लिए 1 और ऊपर से आ गया 8।
अगला है 2 और 14, तो नीचे से ले लिए 2, ऊपर आ गए 14। उसके बाद है 3 18, नीचे से यहाँ ले लिए 3 और ऊपर चले गए 18 पे। चौथा आता है 4 और 20, नीचे से 4 ऊपर चले गए 4 और ऊपर चले गए 20 पे। अगला है 5 20, फिर आ गए 5 पे, ऊपर चले गए 20 पे। यहाँ 4 और 5 जो है दोनों 20 ही है, तो दोनों का रेखा जो है एक सीधी रेखा में आ गया। अगला है 6 का है 18, तो नीचे आ गए 6, ऊपर चले गए 18। ठीक, अब आ जाते हैं सीमांत पे, एमयू पे। एमयू में भी मात्रा वही रहेगी और संख्या ये वाली आ जाएगी, तो मात्रा 1 और 8 तो वही रह जाएगा, 1 और 8, 2 और 6, तो नीचे से 2 और ऊपर 6, 3 और 4, तो नीचे में 3 ऊपर में 4, फिर 4 और 2, तो नीचे में 4 ऊपर में 2, 5 0, तो 5 यहाँ है, 0 यहाँ है, तो 5 तो यहीं रह जाएगा, ऊपर कहाँ लेके जाएंगे 0, 0 की रेखा आगे की ओर बढ़ेगी, यहाँ पे आके मिल गया। अगला है 6 और -2, तो 6 ये रहा, -2 यहाँ है, दोनों को मिलाना है, तो 6 को हम नीचे खींच देंगे और -2 को सामने की ओर खींचते चले जाएंगे, ये यहाँ पे आकर के मिल जाएगा। अब हमारा ये फॉर्मेट तैयार हो चुका है, इसका अब हम लोग रेखा खींचेंगे। तो ये जो है, ये वाला, ये टोटल यूटिलिटी वाला जो है, इसको हम ऊपर लेते जाएंगे। टोटल यूटिलिटी में 8 से आ गया 14, 8 से चले गए 14, उसके बाद 18, उसके बाद आ गया 2 2 20, तो 18 से चले गए 20 पे, दोनों सीधी रेखा है, 20 पे ही है, तो इसको सीधा कर दिए। आ गया फिर 18, तो नीचे ला करके 18 पे आ गए, ये वाली रेखा पे, और उसके बाद हम लोग रेखा को नीचे खींच दिए। उसके बाद आता है हमारा सीमांत उपयोगिता। ये जो फॉर्मेट है वो सीमांत उपयोगिता का है। पहला है 8, 8 ले लिए, 8 के बाद आ रहा है 6, नीचे आ गए 6 पे, फिर 4, उसके भी नीचे आ गए 4 पे, फिर 2, नीचे आ गए 2 0 और फिर -2, नीचे चलते चले गए। रहा हमारा फॉर्मेट, तो अच्छे से समझते हैं। ठीक, यहाँ से ये वाला जो 8 है, यहाँ से संख्या ऐसे आई है, रेखा 8 से जो है संख्या के द्वारा जो रेखा बढ़ाई गई है वो 8 से नीचे ऐसे आ गई है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये एमयू आ गया है। और उसके बाद 8 के ऊपर ये ऐसे जाके मुड़ी है, तो चलिए समझने के लिए इसे भी घुमा देते हैं। तो ये ऐसे आके मुड़ गई है। तो यहाँ हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, ये तो हमारा दोनों का मेन है, दोनों का सेम है, दोनों में जो है 8 8, दोनों में 8 8 ले लिए। उसके बाद एमयू जो है वो 8 से नीचे की ओर आए जा रहा है, और टीयू जो है पहले ऊपर गया है, फिर स्थिर हो गया है, फिर नीचे आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज कॉमन देख रहे हैं, जब एमयू घटता है, जब एमयू घटता है, जब एमयू नीचे की ओर आता है, तब टीयू बढ़ता है, टीयू ऊपर की ओर जाता है। जब एमयू, यहाँ से एमयू शुरू है और इधर से टीयू शुरू है, जब एमयू घटता है, नीचे आता है, तब टीयू बढ़ता है, ऊपर जाता है। जैसे ही एमयू 5 पे शून्य हो गया, जैसे ही एमयू शून्य हो जाता है, वैसे ही टीयू स्थिर हो जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसको फिर से समझिए, जब एमयू घटता है तब टीयू बढ़ता है, जब एमयू शून्य हो जाता है तब टीयू स्थिर हो जाता है, जब एमयू माइनस होता है, जब देखिए यहाँ पे ये घटता आ रहा है, जब एमयू माइनस हो जाता है तब टीयू घटता चला जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसको अच्छे से और एक बार फिर से ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, तभी ये समझ आएगा। टॉपिक बहुत आसान है, इतनी रेखाएं देख के दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, पर अगर ध्यान से सुनिएगा तो आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। तो एक बार लास्ट बार अच्छे से सुनिए। ये बिंदु टीयू का भी है, एमयू का भी है। जब इस बिंदु से रेखा नीचे आती है, एमयू वाली रेखा बिंदु से नीचे आती है, तब टीयू ऊपर वाली रेखा बढ़ती है, ऊपर चली जाती है, धनात्मक हो जाती है। जब एमयू यहाँ इस रेखा पर शून्य हो जाती है, इस रेखा पे शून्य हो जाती है,
तब ये जो बढ़ी है वो यहाँ पे स्थिर हो जाती है, आगे पीछे नहीं जाती है बल्कि स्थिर हो जाती है, यहाँ पे वो स्थिर हो जाती है। अब देखिए जैसे ही शून्य के बाद ये माइनस होते चली गई है, यहाँ प्लस थी, ठीक, घटते गई है प्लस में, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक, अब नीचे माइनस में आती जा रही है, यहाँ पे टी यू प्लस में बढ़ता जा रहा है, यहाँ कांस्टेंट स्थिर हो गया है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। जैसे ही ये ऋणात्मक माइनस की ओर आ रहा है हमारा एम यू, वैसे ही टी यू नीचे की ओर घटते जाती है। यही इस चीज का रिलेशन है, यही टी यू और एम यू के बीच का रिलेशन है, जो कि बहुत आसान है, बस देर है तो समझने की। तो हम लोग नॉर्मल समझ चुके हैं, जब एम यू घटता है तब टी यू बढ़ता है, जब एम यू 0 हो जाता है तो टी यू स्थिर हो जाता है। जैसे ही एम यू माइनस ऋणात्मक होता है वैसे ही टी यू भी घटते जाता है। यही हमारा सिंपल नॉर्मल आसान सा टॉपिक था आज का। तो इस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले पार्ट में नए पॉइंट के साथ। अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी है तो इसे अच्छे से समझिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।